दरअसल एंड ऑफलाइन यानी कि अपने निर्धारित उपयोगी जीवन को पार कर चुके वाहनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस अभियान को लेकर दरअसल बुधवार को दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी रूपरेखा पेश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 1 जुलाई से दिल्ली में संयुक्त प्रवर्तन टीम तैनात की जाएंगी जो ऐसे वाहनों की पहचान कर मौके पर ही उन वाहनों को जब्त कर लेंगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अनुसार दरअसल EOL वाहन वहीं जब्त किए जाएंगे और सीधे पिट में ले जाए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये बताएं कि दरअसल पुरानी गाड़ियों पर जो नई गाइडलाइंस है उनको जारी करते हुए कमिश्नर की ओर से और क्या कुछ कहा गया था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में 1 जुलाई के बाद पुरानी गाड़ियों पर रिस्क है। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली की सीमा पर रोक दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर कैमरे से नजर रखी जाएगी, यानी कैमरों के माध्यम से उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। दिल्ली के 126 एंट्री पॉइंट्स पर ANPR कैमरे लग रहे हैं। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि दिल्ली में प्रवेश करते ही कैमरा आप बता देंगे कि आपका व्हीकल, आपका वाहन कितना पुराना है। समय अवधि पूरी कर चुके वाहनों को तुरंत लाउड स्पीकर पर बताया जाएगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों की भी पहचान की जाएगी। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर समय अवधि पूरे कर चुके वाहनों की संख्या अन्य की तुलना में ज्यादा है, तो वहां पर भी उनको चिन्हित किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दरअसल दिल्ली सरकार इन वाहनों पर बैन लगाने के लिए दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल देना बंद करने वाली है। साथ ही साथ अब दिल्ली में किसी राज्य में ऐसे पुराने वाहनों को भी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। कहीं पर भी कोई एरिया ऐसा नहीं होगा जहां पर ही मिलेंगे। अब इस मसले पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, इसको लेकर हमारी संवाददाता कनिका कटियार की रिपोर्ट आप देखिए। आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि इतने पैसा खर्च करके अब CNG वगैरह पर आ रहा है। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये आम आदमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पोल्यूशन का तो ठीक है, पर आम जनता को भी देखना चाहिए ना इनको बीच में। पोल्यूशन तो कंट्रोल हो जाएगा, और भी कोई उपाय हो सकता है, पर आम जनता जो इतने पैसे खर्च करके गाड़ियाँ खरीदी है और अचानक बंद हो जाए तो ज़्यादा असर पड़ेगा ना। पुरानी गाड़ियों को तो काफ़ी टाइम से कहा जाता है। हाँ, 15 साल पुरानी हो तो ठीक है, प्रदूषण ज़्यादा कर रही है। मुझे लगता है कि जो प्रदूषण ज़्यादा है तो पुरानी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए, बैन ही कर देना चाहिए। फैसले का स्वागत करते हैं आप? हाँ, दिल्ली सरकार की जो ज़्यादा पुराने हैं, जो प्रदूषण दे रहे हैं, तो उसको बैन करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर आप तो ये कहते हो ना कि दिल्ली में 10 और 15 साल पुरानी गाड़ी को तेल डीजल नहीं मिलेगा, तो दिल्ली के आउटस्कर्ट से लेके आ जाएंगे वो, फिर क्या हो। 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ तो आगे भी नहीं आ रही थी, अब हो गया वो 15 साल। तो 15 साल वाली गाड़ी अगर नहीं आएगी तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस। 10 साल वाली अगर नहीं आ रही तो 15 बार भी कहाँ से आएगी। इफ यू आर नॉट अलाउइंग ए व्हीकल 10 years old to enter Delhi for last so many years, what difference will make if you do it for 15 years also? तो अगर 10 साल वाली को आप एंटर करना अलाउ नहीं कर रहे हो तो 15 साल वाली को अगर एंटर नहीं अलाउ कर रहे हो तो व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। 5 साल पुरानी गाड़ी अगर 10 साल वाली नहीं आ सकती तो 15 साल वाली कैसे आएगी? देयर इज नो लॉजिक इन। सरकार ने इन लोगों के लिए जिनकी कार्स 10 साल पुरानी है, न्यूअर कार्स चीपर अवेलेबल कराई हैं। एनी प्रोविजन हैज़ बीन मेड ऑफ बेटर एक्सचेंज ऑफर्स फॉर देम? इज़ इट ये ज़रूरी नहीं है कि जो कार वो इस टाइम चला रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो नेक्स्ट कार अफोर्ड कर पाएँ। आप उनके लिए न्यूअर कार जो अभी 10 साल पुरानी ने न्यू खरीदने के लिए अफोर्डेबल बनाया है सरकार ने। ये धक्का है कि आप पेट्रोल उनका बंद कर दोगे। अ पर्सन हु इज़ सर्वाइविंग, जो ऑलरेडी बहुत सारी और चीज़ों की EMIs भर रहा है, आप उसको बोलो कि जो गाड़ी की EMIs दे के वो फ्री हो चुका है, वो गाड़ी आप चला नहीं सकते, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपने क्या प्रोविज़न किया है? आपने किसी और तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा बहुत कन्वीनियंट बनाई है फॉर देम टू बी एबल टू टेक दैट एंड अफोर्ड दिस। ये धक्का है, पेट्रोल बंद कर देना। दिस इज़ नॉट द वे। गिव देम अ बेटर सोल्यूशन, मे बी दे विल टेक इट। देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए तो ये फैसला ठीक लगता है, लेकिन जहाँ तक पर्सनल व्हीकल की बात है उसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना फिटनेस
क्योंकि पीछे से ऑर्डर चले आ रहे हैं, तो 15 साल से ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते हो। बट मुझे लगता है कि गाड़ी की फ़िटनेस पे बहुत जो है ना ध्यान देना चाहिए। अगर गाड़ी की फ़िटनेस ठीक है तो अलाउ करना चाहिए, बिकॉज पर्सनली जो गाड़ी खरीदता है आदमी, उसमें एक तो मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखता है उसका। हो सकता है कोई गाड़ी बहुत चली हो, टाइम ज़्यादा हो गया बट गाड़ी कम चली हो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट को फैसला लेना चाहिए था। कमर्शियल व्हीकल के लिए ठीक है, बिकॉज वो उनकी रनिंग बहुत होती है और 15 साल में मोटा मोटा कबाड़ी हो जाता है, पॉल्यूशन भी छोड़ता है। बट पर्सनल के लिए मैं फेवर में नहीं हूँ इसके। देखो, दिल्ली में पॉल्यूशन की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, और दिल्ली में पॉल्यूशन पिछले 11 साल में जो केजरीवाल जी की सरकार थी कंटिन्यू बढ़ा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो काम होना चाहिए ज़मीनी स्तर पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये फैसला एक हद से सही है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो पॉल्यूशन ज़्यादा करती है तो बंद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं कहूँ, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं दूसरी गाड़ी ले सकता हूँ, बट मोस्टली पॉपुलेशन क्या है, अगर एक गाड़ी है उनके पास तो उनके लिए वही चलाने बड़ा, मतलब 15-20 साल तक वो सोचते हैं कि मैं उसके बाद गाड़ी, मतलब अगर बजट है लोगों के पास दूसरी गाड़ी ले पा रहे हैं तो उनके लिए बेटर है ये देखना डिसीजन। बट मेरे लिए अकॉर्डिंगली अगर मेरा बजट नहीं है तो मैं डिसीजन को गलत ही समझूंगा। सो अकॉर्डिंगली मेरे लिए तो, अगर मैं पॉपुलेशन को, मेनली पॉपुलेशन को देख के चलूँ इंडिया की, सो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, मतलब पेट्रोल बंद कर देना। बट अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल करने के बेसिस पे इट्स अ गुड डिसीजन। और वहीं नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के आदेश के अनुसार 1 नवंबर 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल जबकि 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये नियम, ये रूल गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत 2,08,000 वाहनों पर प्रभावी होगा। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये कैमरे दरअसल पुराने वाहनों की पहचान स्वचालित रूप से कर पाएंगे, यानी खुद ब खुद ये पहचान जाएंगे कि एंट्री पॉइंट पर प्रवेश करने वाला जो वाहन है वो कितने साल पुराना है और कितना समय उस वाहन को हो चुका है। तो नए नियम जो है वो पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए हैं और निश्चित तौर पर एक ये पुराने वाहनों के माध्यम से एक रूल निकाला गया है कि नियम जो 1 जुलाई से लोगों के लिए परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जहां कुशीनगर में नारायणी नदी पर बांध का काम अधूरा पड़ा है। नारायणी नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों को खतरा हो गया है और बाढ़ के बचाव के लिए बनाए जा रहे तटबंध का काम अधूरा पड़ा है। एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल बांध बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम अब भी अधूरा पड़ा है। लोगों को खतरा पैदा हो रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देशों के बावजूद भी पूरा काम नहीं किया गया, यानी काम को अधूरे स्तर पर छोड़ दिया गया है। CDO और SP ने इस तैयारियों का जायजा भी लिया है। जिम्मेदारों को निरीक्षण किया, जिम्मेदारों की ओर से निरीक्षण किया गया है, फिर भी जो काम है वो अधर में लटका हुआ है। लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी, क्यों अभी तक इस तरीके से काम जो है वो अधूरा पड़ा है, वो अभी सवालों के घेरे में है। तो जिम्मेदारों ने अभी तक भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। कुशीनगर में नारायणी नदी पर बांध का काम जो चल रहा था वो अधूरा लटका हुआ है, अधर में पड़ा है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को अब खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ से बचाव के लिए इस तटबंध को बनाया जा रहा था, लेकिन आप ये समझिए कि तटबंध जो है वो बनकर ही तैयार नहीं हो पाया है। नारायणी नदी में जिस इलाकों को खतरा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। नारायणी नदी से सैलाब आने से आसपास के इलाकों को भी और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी खतरा बना हुआ है। गड्ढा तहसील के तहत भी कई गांवों में बाढ़ आ सकती है या फिर तबाही मच सकती है। लेकिन फिर सवाल घूम कर आ जाता है कि फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दर्जनों गाँव के करीब 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ पर प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले का ये काम जो है वो अधूरा लटका हुआ है। इससे पहले कि कोई भारी तबाही आए या लोगों को प्रभावी बनाए या फिर लोगों के लिए खतरा पैदा हो, उससे पहले कि इस पूरे काम को पूरा कर लिया जाए था, ये अधूरा काम जो है तटबंध बनाने का, उसको पूरा कर लिया जाता। अनुराग मेरे साथ